लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। इन सबके बीच लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता को लेकर संदेश देती नजर आ रही है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी को हराया जा सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में। लेकिन जब बात विपक्षी एकता की आ रही तो इसमें समाजवादी पार्टी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और तमाम बड़ी पार्टियों को संदेश भेजे गए। लेकिन मायावती की पार्टी को लेकर अभी ज्यादा खबरें सामने नहीं आ रही कि दिल्ली की बैठकों में मायावती की पार्टी से कितने सांसद, कितने तमाम बड़े नेता शामिल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जरिए संदेश पहुंचाया गया। चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम बड़े नेता हो, उन सभी को संदेश पहुंचाया गया कि हर एक क्षेत्रीय पार्टी के दल को भी कांग्रेस का साथ देना होगा या उस चेहरे को साथ देना होगा जो विपक्षी एकता को यहां पर रिप्रेजेंट करता नजर आएगा लोकसभा चुनाव में। चाहे वो नीतीश हो, राहुल हो, केजरीवाल हो, ममता हो या मायावती हो, हर किसी का समर्थन करना जरूरी है। अब सबसे खास बात कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी यहां पर मायावती को मनाने की कोशिश करते नजर आएंगे। दरअसल सबसे बड़ा मामला यह है कि अभी तक मायावती कांग्रेस या फिर विपक्षी एकता की तरफ इसलिए रुख नहीं कर रही क्योंकि बीजेपी की तरफ से या यूं कहे कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की तरफ से उनको कोई बड़ा झटका भी हाल फिलहाल में लगा नहीं है। अभी हमने देखा था हाल ही में जब अखिलेश यादव को तगड़े बड़े झटके लगते नजर आए तो उन्होंने विपक्षी एकता के लिए ममता, केसीआर का हाथ थामते नजर आए। जब केजरीवाल पर और उनके तमाम विधायकों पर सीबीआई की जांच आती नजर आई तो वो भी इस बात को मान गए कि बीजेपी को हटाना पड़ेगा, इसीलिए वो विपक्षी एकता को समर्थन करने लगे। झारखंड से चाहे हेमंत सोरेन की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी की, जब जब किसी पर कोई आंच आई तब तब उन्होंने विपक्षी एकता की ओर रुख करा है। लेकिन मायावती पर अगर कोई आंच आती नजर आएगी तो मायावती यहां जोर सामने आएंगी। मायावती ने साफ कह दिया था कि वो अकेले मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान ये बात साफ कही थी कि सपा बसपा चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, सब साथ आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सबको साथ बने रहना होगा और जनता का प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा तभी हम बीजेपी को रोक पाएंगे। तो ये प्रियंका गांधी की बड़ी मांग थी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही थी कि हर एक क्षेत्रीय पार्टी, जहां आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के वक्त 21 से ज्यादा बड़े दलों को न्योता भेजा गया था कि यात्रा के आखिरी दिन शामिल होकर राहुल गांधी को आगे समर्थन करते नजर आए ताकि जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आए बीजेपी के खिलाफ। लेकिन मायावती के यहाँ पर एक सांसद पहुंचता नजर आया था, वो मायावती के कहने पर पहुंचा था या मायावती से यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपके पहुंचा था, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती पूरी तरीके से समर्थन करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार होती नजर अभी तो नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन नगर निकाय चुनाव के नतीजे इस बात को साबित करेंगे कि क्या मायावती अकेले चुनाव लड़ना आगे ही पसंद करेंगी, क्योंकि हमने अपनी पिछली कुछ रिपोर्ट में आपको जानकारी दी थी कि जब जब मायावती गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ी है या किसी गठबंधन का सहारा लिया है तब तब मायावती को सत्ता में वापसी का मौका जरूर मिला है। लेकिन जिस तरीके से 2012 के बाद से देखें तो लगातार मायावती की पार्टी बीएसपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 2019 का चुनाव मिलकर लड़ा था, तब भी 10 सीटों का फायदा मायावती को हुआ था जो 2014 में एक भी सीट नहीं पाई थी। तो मायावती की तमाम बड़े नेताओं को ये बात समझनी होगी। देखते हैं कि प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस रणनीति में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की तो सांसद सदस्यता गई भी है और अगर ये काम मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी नहीं कर पाते तो क्या मायावती के मनाने के लिए नीतीश कुमार को आगे भेजा जाएगा, जैसे नीतीश, केसीआर, केजरीवाल और ममता को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या प्रियंका खड़गे और तमाम बड़े नेताओं का साथ मायावती को देना चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट से जोड़ दीजिएगा। इस बीच आपको बता दें मायावती ने ये बात भी कही थी कि बीजेपी और कांग्रेस ने देश को बहुत लूटा है, कहीं ना कहीं बीजेपी आती है, कांग्रेस जाती है, इनकी सत्ता खत्म करने के लिए किसी न किसी विपक्षी पार्टी को आगे आना होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी बड़ा कहीं ना कहीं कदम उठाती नजर आ रही है कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनसे अलग कहीं ना कहीं जनता के बीच एक ऐसी सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जनता का मददगार के तौर पर साबित हो, जनता की सेवा करती नजर आए, यानी कि जनता की सेवा करे, ना कि सत्ता में बैठकर खुद ही मेवा खाती नजर आए। तो ये मायावती के एक बड़े खुलासे थे। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की अभी हाल ही में लड़ाई होती नजर आ रही थी सियासी तौर पर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने के बाद। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए कि क्या मायावती को साथ देना चाहिए खुले तौर पर या नहीं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।